Hello everyone, so we are here for our daily answer writing of anthropology optional. So in the last जो हमारा lecture हुआ था discussion, उसमें मैंने आपको question दिया था related to explain the racial classification given by the B.S. Guha. I hope आपने attempt किया होगा, but today we are here for the discussions of and with the model answer of this related question. So basic answer का जो thumb rule रहता है that you should start with the introduction. So introduction से आप start करेंगे. So as you can see on the screen, racial classification it means आपको इसका basic introduction देना होगा, basic meaning से start कर सकते हैं. The best way is कि आप इंडिया के बारे में बताओ that Indian जो diversity है it is unique. इंडिया की जो यूनिक डाइवर्सिटी है, ह्यूज कंट्री है, उसके बावजूद भी हमारे पास एक यूनिटी है एंड उस यूनिटी में बेसिक हम क्या देखने वाले हैं दैट देयर आर द एंडलेस वेराइटीज ऑफ द फिजिकल फीचर. सो बेसिक एक इंट्रोडक्शन आप जो है ब्रीफ में जो आप प्रोवाइड करवाओगे दैट इंडिया इज कंसिडर्ड एज द एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाट यू नीड टू डू इज आप इसको हाईलाइट कर दोगे बिकॉज थंब रूल क्या रहता है कि आपको हर आंसर को अच्छे से हाईलाइट करना चाहिए, उसको शो करना चाहिए. सो एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड उसको बोला जाता है. व्हाई? बिकॉज देयर इज वेरियस रिलीजन, लिंग्विस्टिक एलिमेंट, रेशियल एलिमेंट. सो उन्हीं रेशियल एलिमेंट को हम बेसिकली देखने वाले हैं. देन हम बॉडी में मेंशन करेंगे दैट सर हॉर्बर्ट हॉप प्रिस्ले ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कि रेशियल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, रेसेस के बारे में बताया था विद कॉन्टेक्स्ट टू द इंडिया. तो उन्होंने सेंसस किया था इन दी 1891 बट उसके उनके सेंसस के बेसिस पे ही बेसिकली टोल्ड अस अबाउट द रेशियल क्लासिफिकेशन कि कितनी कितनी रेसेस जो हैं इंडिया में बेसिक यहाँ पे है. सो 1901 में ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक रेशियल क्लासिफिकेशन किया था एंड देयर आफ्टर जो सर हॉर्बर्ट हॉप प्रिस्ले हैं उनके बाद हेयर इट इज एस, हेयर इट इज एस. सो आप करेक्ट कर लेंगे. सो सर हॉर्बर्ट हॉप प्रिस्ले उनके बाद नेक्स्ट जो है B.S. गुहा जी रहे थे. सो आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन देना होगा दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. वन इज गिवन बाय द सर हॉर्बर्ट हॉप प्रिस्ले, अनदर वन बाय द B.S. गुहा. देन जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द B.S. गुहा तो हम उन्हीं से डायरेक्ट जो है स्टार्ट कर देंगे. बेस्ट वे क्या रहेगा दैट कि आप हाईलाइट करो चीजों को, पॉइंट बेस बना के करो सो दैट कि कभी भी आपको एंथ्रोपोलॉजी का आपको पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं लिखना होता, आपको हेडिंग सब हेडिंग्स बना के उनको मेंशन करके करना होता है. तो क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे रेशियल क्लासिफिकेशन तो आप उसी को डिफाइन करोगे that the classification given by the B.S. Guha. The first one is the Negrito. It is given by the Negrito. Negrito का अब racial classification में बेसिक आपको जस्ट उनके जो फीचर्स है उनको मेंशन कर देना है. सो नेग्रिटो के आप फीचर मेंशन करोगे दैट कि उनका शॉर्ट स्टेचर होता है, उनके कर्ली हेयर होते हैं, उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, उनका जो हेड का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, ब्रैकिसिफेलिक जो है वो होते हैं, उनका फ्लैट एंड ब्रॉड नोज होता है. उसके बाद बेसिक जो चीजें आपको मेंशन करनी है दैट इज वेयर एंड दी सम एग्जाम्पल जो कि आपका हाईलाइट करोगे आप अच्छे से, जो आपको इनरिच करेंगे आंसर को. सो द ट्राइब दे आर लिविंग इन द राजमहल हिल्स, जो राजमहल हिल्स में रहती है. इवन द अंडमान आइलैंड में भी ग्रेट अंडमान है. सो इसके ऊपर बड़ा डिबेट चलता रहता है कि क्या इंडियन पॉपुलेशन की रेसेस में नेग्रिटो एलिमेंट भी पाया जाता है क्या. तो अंडमान की जो ट्राइब्स हैं वहाँ पर एंड राजमहल हिल्स जो है जो एरिया है वहाँ पर जो ट्राइब्स पाई जाती है उनमें एलिमेंट बोला जाता है कि नेग्रिटो एलिमेंट है. एंड B.S. गुहा जी ने भी इस बात पे मोहर लगा दी है while he was providing the racial classification that one of the race is the Negrito. एंड उनके जो एग्जाम्पल हैं दैट इज द कदार, द पनियास जो है जो कि साउथ इंडिया की कुछ जो है ट्राइब्स हैं उनमें भी एलिमेंट देखने को मिलता है. उसके बाद हम आ जाएंगे क्या नेक्स्ट क्लासिफिकेशन गिवन बाय द प्रोटोऑस्ट्रेलॉइड. उनका शॉर्ट स्टेचर होता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन रहता है बट उनके हेड का साइज जो है द थिंग विच कंपेयर देम फ्रॉम द नेग्रिटो इज दैट नेग्रिटो के केस में वी हैड सीन दैट दे हैव द ब्रैकिसिफेलिक मींस उनके हेड का साइज छोटा होता है. इन केस ऑफ द प्रोटोऑस्ट्रेलॉइड उनके जो हेड का साइज है वो डोली मींस बड़ा होता है, लार्ज होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डोलिकोसिफेलिक. सो दैट इज द मेजर बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेग्रिटो एंड इन केस ऑफ द प्रोटोऑस्ट्रेलॉइड. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बट यू नीड टू स्ट्रेस, यू नीड टू स्पेसिफाई इज वेयर एंड द एग्जाम्पल. कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया में. एंड इसके जो एग्जाम्पल है दैट इज संथाल मुंडास. तो बहुत ज़्यादा अभी मैंने आपको बिकॉज मॉडल आंसर दे रही हूँ तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करवाया है बट आपको एक एग्जाम्पल लिखना है, एक एग्जाम्पल से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो यू कैन जस्ट रिमेंबर वन, क्योंकि मॉडल आंसर में आई जस्ट वॉन्ट कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपका सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं रिलेटेड टॉपिक भी साथ साथ प्रिपेयर होते चले.
सो इस वजह से आपको जस्ट लिखना है संथाल, आप बोल सकते हो, भील बोल सकते हो, विच इज वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, तो उसी को आप करके चलोगे। नेक्स्ट हो जाता है दैट इज द मंगोलॉइड्स। सो मंगोलॉइड्स का बेसिक 2 टाइप्स होते हैं, द तिब्बतो मंगोलॉइड्स एंड द पैलेलियो मंगोलॉइड्स। सो हम दोनों को ही देखेंगे। जो तिब्बतो मंगोलॉइड्स हैं उनका पाया जाता है टॉल स्ट्रेचर, यस आई वुड स्ट्रेस ओवर दिस थिंग दैट दे हैव द टॉल स्ट्रेचर। एंड जो पैलेलियो होता है उनको बेसिक हम हेड के बेसिस पे कि इनका लॉन्ग हेड है या ब्रॉड हेड है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग हेड एंड द ब्रॉड हेड, यू नो द थिंग कि लॉन्ग हेड है मीन्स कि ये जो हेड का साइज है ये थोड़ा लंबा होगा, ब्रॉड है तो हेड का जो इधर से ये जो साइज होगा ये वाला लंबा होगा, मतलब चौड़ा होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस माना जाता है। अब इन अ 10 मार्क क्वेश्चन what I want to signify that even for a 15 mark question you don't need to classify the mongoloids on the basis of कि पैलेलियो के भी 2 टाइप है कि लॉन्ग हेडेड होता है एंड ब्रॉड हेडेड होता है, उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो। बट बिकॉज इन दिस मॉडल आंसर आई जस्ट वांट टू प्रोवाइड यू सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने ऐड किया है। सो बट यू नीड टू एड ऑन कि आप सिर्फ मंगोलॉइड्स के तिब्बतो हैं एंड पैलेलियो हैं उनके बारे में मेंशन करोगे, एग्जांपल दोगे कि तिब्बतन ऑफ द भूटान एंड द सिक्किम उनको बोला जाता है, सो उनको मेंशन करोगे एंड दैट्स इट। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारी डिफरेंट जो टाइप आती है दैट इज द मेडिटेरेनियन। सो मेडिटेरेनियन में देयर इज पैलेलियो मेडिटेरेनियन, द मेडिटेरेनियन एंड दी ओरिएंटल। सो इनमें इस तरीके की जो है वो सब हेडिंग्स पाई जाती हैं, इनको भी आप हल्का हल्का सा मेंशन करोगे। जो मेडिटेरेनियन है वो बेसिक क्या है कि उनका अगर आप पाओगे कि मेडिटेरेनियन है तो वो किस एरिया में होंगे, कंपैरेटिवली ऐसा एरिया होगा जो ड्राई होगा, जो एरिड होगा। सो उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो उनका जो लिम्स हैं वो लिम्स आपको देखने को मिलेंगे कि उनके लिम्स जो हैं वो ना तो बहुत ही ज़्यादा लंबे होंगे ना ही वो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। वाई? बिकॉज बहुत जो हॉट एंड ड्राई एरियाज होते हैं वहाँ पर जो स्पीसीज मीन्स जो ओरिजिनल स्पीसीज पाई जाती है, रेसेस पाई जाती है, तो उनके लिम्स आप देखोगे कि वो बहुत लंबे हैं, हाथ बहुत लंबे हैं, पैर बहुत लंबे हैं। उसके कंपैरिजन में अगर आप किसी ड्राई एंड कोल्ड रीजन में देखोगे तो वहाँ आप पाओगे कि जो लिम्स हैं उनके बहुत छोटे और चबी होते हैं। उसी के कंपैरिजन में मेडिटेरेनियन बिकॉज ये रिलेटिवली क्या है, एरिड रीजन है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, तो यहाँ लिम्ब का जो है आप मीडियम साइज में आपको देखने को मिलेगा। हेड इनका लॉन्ग होता है, एक बुलबोज फोरहेड के साथ मीडियम इनका स्ट्रेचर होता है, डार्क स्किन जो है वो पाई जाती है। कहाँ? द्रविडियन जो स्पीकिंग पीपल है साउथ इंडिया के, उनमें ये एक एलिमेंट पाया जाता है। एंड जो तमिल ब्राह्मण्स है मदुरई के, वो इसका एक बेसिक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मेडिटेरेनियन में मीडियम टू टॉल स्ट्रेचर के होते हैं। ओरिएंटल के बेसिस पे भी अगर हम देखें सो ओरिएंटल भी मेडिटेरेनियन से मिलते जुलते हैं, इस वजह से इनको हम यहाँ पर लेके चलते हैं। अब आंसर को आपको कौन इनरिच करेगा, कौन वैल्यू लेके आएगा, वो कोई भी आपके बेसिक एग्जामिनर बहुत ज़्यादा ध्यान आपके पॉइंट्स पर नहीं देंगे, वो किस पर देंगे, वो देंगे आपके इस डायग्राम पर। सो दिस इज अ हैंड रिटन इंडियन मैप। सो अगर कोई इधर उधर से बाउंड्री हो जाए देन फॉरबिड मी। सो वहाँ पर आपको मोटा मोटा तौर पर जो है एरिया को शो कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो पैलेलियो रीजन है, ये वाला जो एरिया है दैट इज ऑफ द मंगोलॉइड्स। इस वाले रीजन को आप नॉर्डिक बोलोगे। यहाँ वाला जो रीजन बोला जाता है दिस रीजन आर्यंस को बिलोंग करता है। ये रेड पोर्शन आप देख रहे हो दैट इज फॉर डिनारिक काउकोसॉइड। आई होप ये क्लियर आपको दिख रहा होगा। दिस इज द नेग्रिटो एलिमेंट। अंडमान में भी, साउथ इंडिया में इवन देयर इज ऑल्सो कि राजमहल हिल जो है वहाँ पे भी पाया जाता है। पैलेलियो मेडिटेरेनियन दैट इज द ट्रू मेडिटेरेनियन एंड द तिब्बतो रीजन। प्रोटोस्ट्रोलॉइड जो हमने किया था दैट वाज द नेग्रिटो के बाद सेकंड वाला एलिमेंट था दैट इज द प्रोटोस्ट्रोलॉइड। सो आंसर को कौन इनरिच करेगा, अभी ये आपको शो करने के लिए बहुत बड़े साइज में बनाया है मैंने, बट आपको ये क्या करना है, आपको इसको सिर्फ हाफ पेज का भी मीन्स 25% ऑफ द पेज के स्पेस में आपको ये बना लेना है, आपका काम जो है बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वेस्टर्न ब्रैकियोसेफेलिक में एल्पिनोइड्स होते हैं, डिनारिक जो कि हमने अभी शो किया था, आर्मिनोइड्स होते हैं, नॉर्डिक जो है। अब नॉर्डिक के केस में हम देखेंगे दैट दे हैव द लॉन्ग हेड इनका होता है, दे हैव द प्रोट्रूडिंग ऑक्सीपट होता है। ऑक्सीपट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द हेड, कि जो पीछे जो है एक आर्क बनी होती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द ऑक्सीपट। आई का कलर इनका ब्लू एंड ग्रे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ये कहाँ पाए जाते हैं, ये नदर्न रीजन में पाए जाते हैं। As you can see this is the place that belong to the Nordic and Nordic ये प्लेस है, तो यहाँ रहने वाले लोगों के जो जो भी एलिमेंट्स निकल के आएंगे उन्हीं को आपको जो है मेंशन कर देना है। सो बेसिक
अगर मैं बोलूँ किस तरीके के क्वेश्चन में विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये कि आप डायग्राम इंडिया का मैप बनाओ, वहाँ पर आप रीजन को स्पेसिफाई करो एंड देन उसको ऐड कर दो। मैप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके आप इसको ये होना चाहिए कि विद इन आप 30 सेकंड जो है मैप ड्रॉ करो एंड देन उसमें क्लासीफाई करो। सो अगर आंसर में आपके मार्क्स खींचेगा वो यही मैप खींचेगा एंड सब हेडिंग में आप जो है प्रोवाइड करवाओगे। देन आप कैसे एंड करोगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन में बेसिक सिंपल कंक्लूजन की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, क्रिटिसिज्म डाल देना है गुहा का। सो क्रिटिसिज्म इनका क्या माना जाता है, दैट कि नेगेटिव एलिमेंट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होती रहती है, दैट कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वहाँ ये नेगेटिव एलिमेंट पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो ये एक बड़ी डिबेट चलती रहती है। सो उन्होंने उसी के बारे में उन्होंने बोल दिया दैट कि हाँ नेगेटिव, मैं इंडिया की रेसिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ, उन्होंने फर्स्ट ही कैटेगरी दे दी रिलेटेड टू द नेगेटिव एलिमेंट, तो वहीं जो है बात खत्म हो जाती है। ऐसे ही उन्होंने बेसिक क्या बोला है, उन्होंने बोला है दैट द पीपल ऑफ द इंडिया दे आर द मंगोलॉइड्स एंड दे हैव द ब्रैकिसिफेलिक, उनका ब्रैकिसिफेलिक होता है। इंडिया के केस में देखें तो हमारा इधर ब्रैकिसिफेलिक नहीं होता है, हेड का साइज छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। सो बोला गया कि इनकी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज आर्बिट्रेरी एंड वो साइंटिफिक जो ऑथेंटिकेशन है एम्पेरिकल स्टडीज के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये कंसीडर किया गया था। सो दैट्स व्हाई कंक्लूजन, एक प्लेन सा कंक्लूजन देने के बजाय आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो है क्रिटिसिज्म से मेंशन करें, सो दैट कि आपने जब मेंशन किया है कि ये पाया जाता है, आप ये भी बता रहे हो दैट एग्जैक्टली ये होता है कि नहीं होता है। सो दिस इज बेसिक आंसर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट डे के लिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वो मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा यूनिट है 3.1 ऑफ द पेपर 2, वहाँ से होने वाला है, जिसमें थ्योरीज है कर्मा की, पुरुषार्थ, वर्णाश्रम, तो उससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सो कल हमारा क्वेश्चन वर्णाश्रम से रहने वाला है। थैंक यू सो मच।